जय श्री कृष्णा दोस्तों आजकल घर घर की यही कहानी हो गई है कि कोई व्यक्ति जब घर के खर्च चलाने के लिए घर से बाहर काम करने जाता है और जब शाम को घर वापस आता है तो सोचता है कि घर में जाकर सुकून मिलेगा, लेकिन घर पहुंचते ही उसे देखने को मिलता है कि माँ और पत्नी आपस में विवाद कर रहे हैं। पत्नी माँ की बातें नहीं सुनना चाहती और माँ बेटे की। इस तरह कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। इन्हीं कारणों से आदमी घुट घुट कर जीवन व्यतीत करने लगता है। ऐसे में वह आदमी सुख की कल्पना भी नहीं कर पाता। लेकिन क्या ये घर के क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे? इसी समस्या से पीड़ित एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से इसकी वजह पूछी, तो बुद्ध ने जो जवाब दिए उसे आगे इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे महात्मा बुद्ध, आखिर परिवार में झगड़े क्यों होते हैं? क्या सब शांति से और प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते? तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह सांसारिक रीति है कि जो होता है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह होता नहीं। अगर देखा जाए तो प्रेम की सबसे अधिक बातें भी इसी संसार में होती हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि कोई किसी से प्रेम ही नहीं करता। दोस्तों, इस बात को सुनकर थोड़ा सा आपको भी अटपटा लगेगा, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो शांति प्रदान करती है। एक बात आपसे पूछूं, सत्य बताना, क्या आपके घर में शांति है? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, चलो इस बात को गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में ऐसा परिवार रहता था जिसके घर में बहुत अशांति थी। एक व्यक्ति की पत्नी एवं उसकी माँ आपस में झगड़ते रहती थी। आए दिन उन दोनों के बीच कहासुनी होती रहती। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा था। वो व्यक्ति हर हाल में अपने घर पर शांति चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पत्नी उन बातों का गलत अर्थ निकालकर उसी व्यक्ति से लड़ने लगी। फिर उस व्यक्ति ने परेशान होकर अपने माँ को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन माँ को भी लगने लगा कि अब मेरा बेटा शादी के बाद बदल गया है, और इसी बात पर माँ बेटे का झगड़ा होने लगा। अब जो व्यक्ति घर परिवार में सुकून चाहता था, अब वह दूसरा उपाय ढूंढने लगा। उसी समय उसके किसी मित्र ने कहा कि पहाड़ की चोटी पर एक गुफा है जिसमें एक तांत्रिक रहते हैं, वो अवश्य ही तुम्हारे समस्याओं का समाधान कर देंगे। अब वह व्यक्ति उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी उस गुफा से छुपाकर कुछ ले जा रही थी। अब वह व्यक्ति अपने पत्नी को वहां देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ और सोचता कि उसके पहले ही उसने अपने माँ को भी छुपकर उस गुफा में जाते हुए देखा, और उसकी माँ भी कुछ देर बाद हाथ में कुछ लेकर निकल जाती है। अब पत्नी और माँ के चले जाने के बाद वह व्यक्ति गुफा में जाता है जहाँ पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक को देखते ही वह व्यक्ति निराश होकर कहता है कि हे बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। इसके पहले कि वह व्यक्ति तांत्रिक को अपनी समस्या बताता, बाबा ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, रुक जाओ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो। तुम्हारे घर परिवार में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है। बाकी लोग तो बहुत सुखी हैं, बस तुम्हारे ही घर में सुख शांति नहीं है। यह कहने के बाद वह तांत्रिक बाबा उससे पूछता है, क्या जो मैंने कहा वह सही है? बाबा के द्वारा ऐसी बातों को सुनकर वह व्यक्ति रोते हुए बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, तांत्रिक बाबा की जय हो, तांत्रिक बाबा की जय हो। और अपने हाथ जोड़कर बाबा से कहता है, हे बाबा, सिर्फ आप ही हमारी समस्या को हल कर सकते हैं। इसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने थोड़ी सी राख उठाई
और उसे दे दी। वह राख देते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, ये राख तुम अपने परिवार वालों के भोजन में अथवा पानी में मिलाकर दे देना, फिर तुम्हारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में पुनः सुख शांति व खुशियाँ वापस लौट आएंगी। सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होगा। तब वह व्यक्ति पुनः बाबा की जय हो के नारे लगाता हुआ गुफा से बाहर निकल ही रहा था कि तभी बाबा ने उसे पीछे से आवाज़ दिया और उस व्यक्ति से कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। बाहर एक दान पत्र रखा है, उसमें जितना ज़्यादा त्याग करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी समस्या दूर होगी। व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं समझ गया हूँ। और इसके बाद उस व्यक्ति ने अपने जेब में रखा हुआ सारा पैसा दान पात्र में डाल दिया और हाथ में वह राख दबाकर घर लौट गया। आज उसके घर के सभी लोग बहुत खुश थे। सब एक दूसरे को देख कर मुस्कुरा रहे थे। शाम हुई तो बहू ने अपनी सास और पति के लिए बड़े ही प्रेम से भोजन परोसा और खाना खिलाने के बाद वह बहुत खुश हुई, क्योंकि बहू भी बाबा के द्वारा दी गई राख को उस भोजन में मिला दी थी। इसके बाद माँ ने भी दूध गर्म करके अपने बेटे और बहू को दी। माँ भी खुश थी, क्योंकि उसने भी बाबा के द्वारा दी गई राख को उस दूध में मिला दी थी। इसके बाद अंत में उस व्यक्ति ने भी अपनी माँ और पत्नी को ताज़े फलों का जूस बनाकर दिया और जूस पिलाने से पहले उसने भी तांत्रिक बाबा के द्वारा दी गई राख को मिला दिया था। अब वह व्यक्ति जूस पिलाकर बहुत खुश था। इस तरह सभी लोगों के घर में खुश रहने का कारण अलग अलग था। दूसरी सुबह हुई। उन लोगों को बहुत उम्मीद भी थी कि बाबा के द्वारा दी गई राख को मिला देने से सब अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले बहू सुबह उठते ही सास के पास जाकर बोली, चलो उठो और हमारे लिए खाना बनाओ। तो सास ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? भला मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊंगी? खाना तो तुम बनाओ मेरे लिए। यह सुनकर बेटा भी वहां आया और कहने लगा, मैं अपने काम पर जा रहा हूं, तुम हमारे लिए खाना बना दो। तो पत्नी ने कहा, आज मैं नहीं, माँ जी खाना बनाएंगी। यह सुनकर माँ ने कहा, देखो बेटा यह क्या कह रही है, अब मैं खाना बनाऊं? इस तरह बातों ही बातों में रोज की तरह झगड़ा शुरू हो गया। अब माँ और पत्नी को झगड़ा करते हुए देखकर वह अपना सर पकड़ लेता है और घर से बाहर चला जाता है। घर के रोज रोज झगड़े से वह तीनों व्यक्ति बहुत परेशान थे। वह तीनों लोग ही इससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उन तीनों को ही कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अब उन तीनों को ऐसा लगने लगा था कि अब हमारे घर में कभी शांति नहीं रह पाएगी। उसी समय एक ज्ञानी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम अपने घर परिवार में शांति के लिए एक हवन करवा लो, जिससे अपार शांति उत्पन्न होगी। इसके बाद घर में हवन करवाया गया। हवन करवाने के बाद कुछ दिन तो घर में शांति रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पुनः घर में कहासुनी होने लगी और एक दिन फिर से घर में पहले जैसा माहौल हो गया। अब उस व्यक्ति का मन पूरी तरह उदास हो चुका था। वह व्यक्ति इतना निराश हो चुका था कि अब वह संसार को ही छोड़ देना चाहता था, जिसकी वजह से वह आत्महत्या का विचार करने लगता है। इसी कारण एक दिन आत्महत्या का विचार करके वह घर से बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे एक गुरु का आश्रम दिखाई देता है। अब वह व्यक्ति उस आश्रम में पहुंचकर उस गुरु को अपनी सारी समस्या बताता है। तो गुरु जी कहते हैं, इसमें आत्महत्या करने की क्या बात है? यह संसार है। इस संसार में अगर तुम हो तो तुम इससे मत भागो। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, वह अपनी पत्नी और माँ से कहना, फिर देखोगे कि सब ठीक हो जाएगा। फिर गुरुजी ने उस व्यक्ति को कुछ बताया और वह व्यक्ति उन बातों को सुनकर अपने घर चला गया और घर जाकर अपने पत्नी से बोला, गांव के समीप ही एक गुरु का आश्रम है, जो आश्रम जाने वालों की
सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह बदले में कुछ लेते भी नहीं हैं। पति की बात सुनकर पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम यह बात हमें क्यों बता रहे हो? मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वह व्यक्ति फिर अपनी माँ से कहता है कि इस गांव के बाहर एक महान गुरुजी हैं जिससे जो भी मांगा जाए वह पूरा हो जाता है। मैंने स्वयं देखा है। तो माँ भी कहती है, तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो? तुम जाओ गुरु के पास और मांगो जो मांगना हो। अगले दिन वह व्यक्ति निराश होकर उन्हीं गुरुजी के पास पहुंचता है। तो वहां पहुंचकर वह देखता है कि गुरु के आश्रम से उसकी पत्नी बाहर आ रही है। और कुछ ही देर बाद माँ भी आश्रम में गई और बाहर आ गई। दोनों के चले जाने के बाद वह व्यक्ति गुरुजी के आश्रम में जाकर कहा, गुरुदेव, यहाँ से जाने के बाद जब मैंने उन्हें बताया तो ये दोनों ही मना कर रही थी और आज खुद ही हमसे पहले आ गई हैं। तो गुरुजी कहते हैं, पुत्र, लालच सबको अपनी तरफ खींच लाता है और ऐसा लोभ जो चमत्कार से जुड़ा हो उससे तो व्यक्ति तुरंत ही खींचा चला आता है। अब घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक मिलेगा। अगर किसी दिन झगड़े होने भी लगें तो किसी का पक्ष मत लेना। अब वह व्यक्ति घर गया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगा। वह सुबह उठकर देखता है कि उसकी पत्नी आज सुबह सुबह ही खाना बना रही है और उसकी माँ भी खाना बनाने में मदद कर रही है। आज दोनों आपस में बहुत खुश हैं। अब उस व्यक्ति ने भोजन किया, लेकिन घर का आज ऐसा दृश्य देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। इसके बाद उसकी पत्नी माँ के पैर दबाती है। माँ भी थोड़ी देर बाद पैर दबाने से बहू को मना कर देती है। उस व्यक्ति के घर का माहौल अब बदल चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में कभी कभार छोटे मोटे झगड़े भी होते, लेकिन वह कुछ ही देर में सुलझ जाते। अब वह व्यक्ति उस दिन का इंतजार कर रहा था जिस दिन पहले जैसा माहौल हो, परंतु वैसा दिन कभी लौटकर आया ही नहीं। पूरे 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष में कई मुश्किलें भी आईं, परंतु सभी ने मिलकर उस मुश्किलों को सुलझा लिया। अब वह तीनों एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद वह व्यक्ति गुरुजी के पास जाकर गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, 1 वर्ष पहले मैं आपके पास आया था। तब आपने हमारी पत्नी और माँ से कुछ कहा था। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि आपने क्या कहा था, परंतु यहाँ से जाने के बाद वह माँ बेटी की तरह रहने लगी हैं। अब तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, बल्कि वह दोनों एक दूसरे का ध्यान रखती हैं। हे गुरुदेव, आखिर आपने ऐसा क्या कहा? तो गुरुजी ने कहा, इस जगत का यह नियम है कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम के नाम पर सब कुछ किया जाता है, परंतु प्रेम नहीं। तुमने भी देखा होगा कि हमेशा 2 राजा आपस में लड़ते हैं, 2 जाति के लोग हमेशा आपस में लड़ते हैं, 2 धर्म के लोग आपस में लड़ते हैं। यह हमेशा से ही चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसकी जड़ परिवार से ही शुरू होती है, लेकिन परिवार में प्रेम नहीं होता, बल्कि कब्जा करने की प्रवृत्ति होती है। हम सभी एक दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेना चाहते हैं, सामने वाले को जीतना चाहते हैं। कोई स्वतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं रहने देना चाहते। जिस तरह 2 राजाओं के बीच युद्ध चलता है, ठीक उसी प्रकार 2 परिवार के सदस्यों के बीच भी होता है। दोस्तों, लड़ने की शुरुआत सर्वप्रथम परिवार से ही प्रारंभ हो जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझ चुका हूँ, परंतु आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आखिर उस दिन आपने हमारी पत्नी और माँ से क्या कहा था। तब गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि अगर तुम 1 वर्ष तक अपनी सास और पति को खुश रखोगी तो तुम्हारी सास और पति
तुम्हारे कब्जे में हो जाएंगे। और यही बात मैंने तुम्हारे माँ से भी कही थी। तब वह व्यक्ति पुनः गुरुजी से कहता है, हे गुरुदेव, 1 वर्ष तो हो चुका है, तो क्या अब वह पुनः पहले जैसा झगड़ा करना प्रारंभ कर देंगी? तो गुरुजी कहते हैं, चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस 1 वर्ष में उन दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह जान लिया है और उनके बीच प्रेम भी बढ़ गया है। इसलिए कब्जे वाली प्रवृत्ति भी अब कम हो चुकी होगी या खत्म भी हो गई होगी। अब उन्हें एक दूसरे पर विश्वास है कि बुरे समय में भी वह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति गुरुजी को धन्यवाद देते हुए खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।